हेलो एवरीवन, मेरा नाम उवेश मयूर है। और जैसा कि मैंने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पर एंड यूट्यूब कम्युनिटी पर आप लोग के साथ एक अपडेट शेयर किया था कि हम न्यू मेंटोरशिप सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पर्सनल अप्रोच। ये अपडेट मैं आप लोग के साथ कुछ दिन पहले डिस्कॉर्ड कम्युनिटी एंड यूट्यूब कम्युनिटी दोनों पर शेयर किया था। तो हम पर्सनल अप्रोच जो मेंटोरशिप है वो आज से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इस मेंटोरशिप को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि इस मेंटोरशिप में हम ऐसी चीज़ें समझने वाले हैं जो कि इंटायर यूट्यूब नहीं, मैं सिर्फ इंटायर इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी ही बोलूँगा कि इंटायर इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में अभी तक जो कॉन्सेप्ट हम इस पर्सनल अप्रोच में शेयर करेंगे वो किसी ने शेयर नहीं किए। हम ऐसे कॉन्सेप्ट इस पर्सनल अप्रोच मेंटोरशिप में यूट्यूब पर स्टडी करने वाले हैं, नॉट प्राइवेट मेंटोरशिप। हम यूट्यूब पर स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कोर कॉन्सेप्ट्स, और कोर कॉन्सेप्ट्स में होगा हमारा प्राइस एंड टाइम। मेनली हम इन दो चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि अभी तक हमने सिर्फ प्राइस को समझा था, लेकिन हमने अभी तक बिल्कुल टाइम को नहीं समझा है। जो भी मैंने अभी तक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए हैं उसमें सिर्फ हमने अभी तक प्राइस को समझा है, प्राइस डिलीवरी को समझा है, लिक्विडिटी डिलीवरी को समझा है, लेकिन अभी तक हमने टाइम को बिल्कुल भी नहीं समझा है। लेकिन आईसीटी में जितना वैल्यू हमारा प्राइस का है उतना ही सेम वैल्यू हमारा टाइम का है। जब ये दोनों चीज़ें साथ कंबाइन होती हैं तभी हमारे सही कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, तभी हम मार्केट में सही से ट्रेड कर पाते हैं। अगर हम किसी एक को लेकर चलेंगे तो वो बैलेंस नहीं रहेगा, हमें दोनों को समझना पड़ेगा। तो इस मेंटोरशिप में हम ज़्यादा फोकस टाइम पर देंगे। डेफिनेटली हमारा फोकस प्राइस पर भी होगा, लेकिन हम ज़्यादा फोकस टाइम पर करेंगे क्योंकि प्राइस को हमने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे तरीके से समझा हुआ है। कोर कॉन्सेप्ट्स हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं OHLC एंड OLSC, इसके साथ साथ पावर ऑफ 3, ये सबसे पहले हम समझेंगे। जब ये कॉन्सेप्ट हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम समझेंगे फेलियर स्विंग्स, जिसमें हो गए हमारे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। एंड इसके साथ साथ हम एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे, ऑर्डर पेयरिंग। जब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम समझेंगे प्रीवियस डे हाई लो। प्रीवियस डे हाई लो कंप्लीट होने के बाद हम समझेंगे डेली स्विंग्स हाई लो, और डेली स्विंग हाई लो कंप्लीट होने के बाद हम समझेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड इंटरनल लिक्विडिटी। एंड इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंड स्पॉन्सरशिप। अब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंड स्पॉन्सरशिप हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन उसमें सिर्फ हमने प्राइस को समझा था। लेकिन ये वाला जो इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप होगा ये टाइम के साथ कंबाइन होगा। इसमें हम सीखेंगे कि प्राइस और टाइम को एक साथ अलाइन कैसे कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के साथ। इसके बाद हम समझेंगे हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स। हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक समझने के बाद हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इतना समझने के बाद हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आएंगे हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स पर, जिसमें हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे, हिडन जेम 1 एंड हिडन जेम 2। ये दो कॉन्सेप्ट्स हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं OHLC एंड OLSC और पावर ऑफ 3। सबसे पहले हम समझेंगे OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, एंड OLSC, ओपन लो हाई क्लोज। एंड इसके साथ साथ हम पावर ऑफ 3 को समझेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम इन कॉन्सेप्ट्स को आज क्लियर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डेली बायस के साथ हमें एंट्रीज फाइंड करने के लिए। एंड ये कॉन्सेप्ट हमारे मेंटोरशिप का कोर कॉन्सेप्ट है, और उसके साथ साथ मेरी ट्रेडिंग स्टाइल का भी कोर कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन है ये। और टाइम को समझने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सिंपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब इसके साथ हम टाइम को प्लस कर देते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हाईली इफेक्टिव बन जाता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम दो पॉइंट्स को समझने वाले हैं, एक तो कैंडल की फॉर्मेशन, दूसरा ट्रू डे ओपन। तो सबसे पहले हम ट्रू डे ओपन को समझते हैं। क्या है ट्रू डे ओपन? ट्रू डे ओपन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको OHLC को समझना है, अगर आपको डेली कैंडल की फॉर्मेशन को समझना है तो आपको ट्रू डे ओपन को समझना पड़ेगा। ट्रू डे ओपन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको सही से समझ लेते हो तो आपको चार्ट पर जब आप देखोगे, जब आप इसको समझ लोगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि कहाँ पर मैनिपुलेशन हो रहा है एंड कहाँ से हमें एक राइट डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो समझते हैं ट्रू डे ओपन क्या है। जैसे कि हमें पता है जो हमारा फॉरेक्स मार्केट है, जो हमारा फॉरेक्स मार्केट ओपन होता है अकॉर्डिंग टू जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं उनके टाइम के हिसाब से, वो न्यूयॉर्क के हिसाब से है, जो वो 5 PM पर होता है। एंड जो इंडियन टाइम के हिसाब से है वो 2:30 AM पर होता है इंडियन टाइम के हिसाब से। ये हमारा ब्रोकर्स का टाइम है। लेकिन जो मार्केट का एल्गोरिदम है, जो मार्केट का इंटरबैंक एल्गोरिदम है, उनका जो टाइमिंग है वो हमारे ब्रोकर के टाइम से डिफरेंट होता है।
उनका जो मार्केट ओपन होने का टाइम है उसको हम फर्स्टली ट्रू डे ओपन बोलते हैं एंड इसको मिडनाइट ओपन भी बोलते हैं। तो जो इनका टाइमिंग होता है एल्गोरिथम का टाइम वो होता है न्यूयॉर्क के हिसाब से 12 AM एंड इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 9:30 AM। न्यूयॉर्क के हिसाब से 12 AM एंड इंडियन टाइम के हिसाब से 9:30 AM। ये हमारा एल्गोरिथम का टाइम है, इसको हम ट्रू डे ओपन बोलते हैं। कैसे यूज करना है अभी हम इसको समझेंगे चार्ट पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप सारी डे की मैनिपुलेशंस को इजीली पकड़ लोगे एंड ये भी पता कर लोगे कि कहाँ से अब हमें एक्सपेंशन देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हम समझते हैं कैंडल की फॉर्मेशन। देखिए ये जो कैंडल होती है मेनली मार्केट में 4 टाइप की कैंडल होती हैं। बुलिश कैंडल, दूसरी होती है हमारी बुलिश रिवर्सल कैंडल, तीसरी होती है हमारी बेयरिश कैंडल एंड चौथी कैंडल होती है हमारी बेयरिश रिवर्सल कैंडल। मेनली ये 4 टाइप की कैंडल्स होती हैं मार्केट में। तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बुलिश एंड बुलिश रिवर्सल कैंडल को समझते हैं। बुलिश कैंडल की जो फॉर्मेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है OHLC, ओपन लो क्लोज हाई। मतलब सबसे पहले ओपन होता है, फिर लो बनता है, फिर यहाँ पर हाई बनता है एंड फिर यहाँ पर हमारी कैंडल क्लोज हो जाती है। इधर पर मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे लो बनते हैं बुलिश कैंडल में वो मोस्ट ऑफ द टाइम लंदन सेशन में देखने को मिलते हैं। जो हमारे कैंडल्स के लो एंड हाई फॉर्म होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लंदन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लंदन सेशन में ही हमें मैनिपुलेशन डे का मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। सेम देखोगे अगर बेयरिश बुलिश रिवर्सल कैंडल में तो उसका फॉर्मेशन भी कुछ ऐसा ही है, ओपन लो हाई क्लोज, सेम फॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है जो हमारा लो बनता है ये बनता लंदन सेशन में ही है, बट जो इसकी फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें क्या होता है जो हमारे डेली POIs होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, जो मैनिपुलेशन POIs होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। तो यहाँ पर लास्ट के ये POI डन कर आता है एंड वहाँ से फिर हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। इस तरीके से कुछ हमारा बुलिश रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद 2 कैंडल्स और होते हैं हमारे बेयरिश एंड बेयरिश रिवर्सल कैंडल। इनका फॉर्मेशन भी सेम है बट हमारे ओपन क्लोज लो हाई डिफरेंट है। यहाँ पर होता है OLSC। यहाँ पर सबसे पहले होता है हमारा प्राइस ओपन ऊपर एंड फिर डे का हाई बनता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम में बताया कि जो मैनिपुलेशंस होते हैं वो हमारे लंदन सेशन में होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा हाई बनता है बेयरिश कैंडल में वो लंदन सेशन में देखने को मिलता है। फिर हमारा लो बनता है एक राइट डायरेक्शन में, मतलब एक्सपेंशन देखने को मिलता है एंड फिर क्लोज देखने को मिलता है। इसी का सेम फॉर्मेशन है हमारा बेयरिश रिवर्सल में। सबसे पहले हमारा कैंडल ओपन होता है, हाई बनता है एंड फिर यहाँ पर लो बनता है एंड फिर हमारा कैंडल क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी कैंडल की फॉर्मेशन है वो कुछ हमें देखने को मिलती है। अब हम इसको चार्ट पर समझते हैं ट्रू डे ओपन के साथ इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन को समझते हैं। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से अगर हम डीलिंग रेंज को मार्क करें, ये हमारा डीलिंग रेंज लो पॉइंट है एंड ये हमारा डीलिंग रेंज हाई पॉइंट है। मतलब ये हमारा डिस्काउंट एरिया है एंड ऊपर वाला हमारा प्रीमियम एरिया है। प्राइस यहाँ पर डिस्काउंट एरिया में आया एंड इस ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया है। तो यहाँ से यहाँ तक हम मार्क करते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो ये हमारा डिस्काउंट में ऑर्डर ब्लॉक था, इसको हम डिस्काउंट PDRA भी बोलते हैं, लेकिन अभी इसको हम सिर्फ डिस्काउंट POI बोलेंगे। आगे समझेंगे हम PDRA वगैरह क्या होते हैं, लेकिन इसको अभी हम डिस्काउंट POI बोलते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम 15 मिनट में आएंगे तो फर्स्टली तो मैं डेज को डिवाइड कर देता हूँ। ये मैंने डे को डिवाइड कर दिया। ये हमारा बुलिश कैंडल है, इसको हम 15 मिनट में ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था सबसे पहले हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, जो कि मोस्टली एशिया सेशन में देखने को मिलती है, या फिर जब हमारा प्राइस ओपन होता है, जब हमारा ब्रोकर के हिसाब से सेशन स्टार्ट होता है, तब मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक कंसोलिडेशन फेस है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा एक कंसोलिडेशन फेस है। इसके बाद देखेंगे जैसा कि मैंने बताया डे का लो एंड डे का हाई मोस्ट ऑफ द टाइम
अकॉर्डिंग टू कैंडल हम बुलिश एंड बेरिश मार्क कर रहे हैं उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम लंदन सेशन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप पूरा डे देखेंगे, ये जो पूरा डे है इसका जो लो है वो यहाँ पर हमें लंदन सेशन में देखने को मिल रहा है। ये हमारा लंदन सेशन में लो बना हुआ है, तो इसको हम लो मार्क कर देते हैं, लो। और जो मैंने आपको ट्रू डे ओपन बताया था उसको भी हम मार्क करते हैं यहाँ पर। ट्रू डे ओपन यहाँ पर अगर आप मार्क करेंगे तो यहाँ पर अगर हमें ट्रू डे ओपन मार्क करना है, फर्स्ट ही तो मैंने इंडियन टाइम यहाँ पर सिलेक्ट किया है। आप लोग अगर न्यूयॉर्क सेलेक्ट करते हो तो उसके हिसाब से 12 AM है एंड इंडियन टाइम के हिसाब से 9:30 है। तो यहाँ पर अगर हम 9:30 वाला कैंडल देखेंगे तो ये रहा, एंड ये रहा कैंडल का लो, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, यहाँ से हम मार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा ट्रू डे ओपन। इसको मैं मिडनाइट ओपन के नाम से मार्क कर देता हूँ, इसको मिडनाइट ओपन भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा मिडनाइट एंड ट्रू डे ओपन। अब मैं ट्रू डे ओपन का आपको एक बात बताने वाला हूँ, जो सबसे सीक्रेट पॉइंट है ट्रू डे ओपन का। देखिए, जब हम बुलिश होते हैं, जब हमारे बायस बुलिश होते हैं, तो जो हमें लंदन में मैनिपुलेशन देखने को मिलने वाला है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, जब भी मैनिपुलेशन होगा, जब हम बुलिश होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम मिडनाइट लाइन के नीचे देखने को मिलेगा। जो हमारा ये मिडनाइट लाइन है, इस लाइन के नीचे वो हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा। एंड नीचे जाकर वो किसी छोटे टाइम फ्रेम का, जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम के POIs होते हैं, जैसे कि 1 आवर या फिर 30 मिनट हो गया, उनको डन करेगा एंड वो हो जाएगा हमारा मैनिपुलेशन। एंड उसके बाद हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। तो ये कैसा रहेगा, मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ यहाँ पर बनाकर। जैसे कि ये हमारा मिडनाइट लाइन है, ये हमारा मिडनाइट लाइन है, ये हमारा कोई 1 आवर का POI है एंड हमारे बायस बुलिश हैं, हमारे बायस बुलिश हैं। प्राइस किसी डिस्काउंट के PDRA POI को टैप कर आया है। तो यहाँ पर डे स्टार्ट होता है, डे स्टार्ट होता है। डे स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम लंदन सेशन में। एंड जब हम बुलिश होते हैं तो वो मैनिपुलेशन हमें मिडनाइट लाइन के नीचे देखने को मिलेगा एंड नीचे जाकर वो किसी 1 आवर के POI या 30 मिनट के POI या फिर किसी लिक्विडिटी को लेगा एंड वहाँ से फिर हमें कंटिन्यूएशन रियल डायरेक्शन में मूव देखने को मिलेगा ऊपर के बायस तक। तो इस तरीके से कुछ हमारा मिडनाइट जो ट्रू डे ओपन है वो वर्क करता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी अगर हम एक चीज़ मार्क करें तो ये हमारा 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था। इसको मैं एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देता हूँ। ये हमारा एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस स्टार्ट हुआ मिडनाइट पर, कंसोलिडेट मैनिपुलेट किया इस POI तक 15 मिनट के। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा सेशन लंदन सेशन था, यहाँ पर ऊपर लंदन सेशन है। लंदन सेशन में यहाँ पर मिडनाइट के नीचे प्राइस गया, मैनिपुलेट किया एंड फिर पूरा दिन हमें कंटिन्यूएशन एक्सपेंशन देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा लंदन में लो बना, लंदन में लो बना। लो बनने के बाद देखिए, ये मिडनाइट से हम ओपन मार्क करेंगे, ना कि ब्रोकर के हिसाब से। तो ये हमारा ओपन, ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा लो हो गया एंड यहाँ पर हमारा हाई एंड यहाँ पर क्लोज। तो जो हमने स्ट्रक्चर अभी समझा था, जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर समझा, ये वाला ओपन, यहाँ पर देखिए ओपन, लो, मोस्ट ऑफ द टाइम मैनिपुलेशन होगा लो में, लंदन में, लंदन में मैनिपुलेशन लो, ये हमारा हाई, यहाँ पर ये हमारा हाई एंड ये हमारा क्लोज एंड ये हमारा क्लोज। तो सेम फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है अगर हम बायस के साथ चलते हैं। तो मिडनाइट ओपन हमें कुछ इस तरीके से वर्क करता हुआ दिखता है, कुछ ऐसा ओपन, लो, हाई, क्लोज, कुछ इस तरीके से हमें बुलिश कैंडल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसको हम आगे अभी लेक्चर्स में और एडवांस लेवल पर समझेंगे। ये बस मेरा एक बेसिक एग्जांपल था कैसे मैनिपुलेट करता है प्राइस टाइम के साथ एंड फिर हमें मोमेंटम देखने को मिलता है एक साइड में। अब हम समझते हैं बुलिश रिवर्सल कैंडल का एग्जांपल। तो यहाँ पर अगर हम बुलिश रिवर्सल का एग्जांपल देखें तो चार्ट में अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। फर्स्टली तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है
एंड अगर हम प्रीमियम डिस्काउंट को मार्क करें तो ये हमारा स्विंग लो है, यहाँ से हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने वाले हैं, एंड ये हमारा स्विंग हाई है। तो फर्स्टली तो ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है ये डिस्काउंट में है, तो इसको हम डिस्काउंट POI बोलेंगे एंड इसको डिस्काउंट PDRE भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट POI। तो सबसे पहले बुलिश रिवर्सल में होता क्या है आप ये समझ लीजिए। बुलिश रिवर्सल में होता है जैसे कि यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ओपन होने के बाद बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। इसके नीचे जाने के दो रीज़न होते हैं मेनली, या तो इसको प्रीवियस डे का लिक्विडिटी लेना होता है, या तो वो प्रीवियस डे का लिक्विडिटी लेता है, या फिर हायर टाइम फ्रेम के जो हमारे POIs होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एक हायर टाइम फ्रेम का POI है, उसको जाकर इसको टैप करना होता है। दो रीज़न की वजह से हमें बुलिश रिवर्सल कैंडल देखने को मिलते हैं। इसमें प्राइस तेज़ी से नीचे जाकर या तो किसी इंपॉर्टेंट POI को टैप करता है हायर टाइम फ्रेम के, या फिर प्रीवियस डे का लिक्विडिटी लेता है। तो यहाँ पर हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का POI है, तो प्राइस ने यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के POI को टैप किया है। अब हम इसको 15 मिनट पर जाकर समझते हैं। तो 15 मिनट पर फर्स्टली तो मैं डे को डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, ये हमारा प्रीवियस डे है एंड ये हमारा करंट डे है जो हमें प्ले करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम मिडनाइट को मार्क कर लेते हैं। तो न्यूयॉर्क के हिसाब से हमारा 12 AM एंड इंडियन टाइम के हिसाब से 9:30 AM। ये रहा हमारा मिडनाइट। देखिए जब मैनिपुलेशन नीचे होना हो, जब मैनिपुलेशन नीचे होना हो और बहुत बड़ा मैनिपुलेशन होना हो, जब बुलिश रिवर्सल कैंडल बनते हैं, तो ये सिर्फ लंदन में हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये लंदन अकेला नहीं कर सकता। इसमें चाहिए हमारे लिए एक बड़ा मूवमेंट, क्योंकि प्राइस को तेज़ी से नीचे जाना है, प्राइस को बहुत नीचे जाकर एक हायर टाइम फ्रेम के PDRA एंड POI को टैप करना है। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन का भी यहाँ पर सपोर्ट लगता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया है, ये हमारा मिडनाइट है, मिडनाइट से पहले यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया, अगेन कंसोलिडेशन हुआ, एंड यहाँ पर हमें न्यूयॉर्क सेशन में नीचे की तरफ मैनिपुलेशन देखने को मिला। एंड मैनिपुलेशन क्यों देखने को मिला, बिकॉज इसको हाई टाइम फ्रेम का POI टाइप करना था। एंड मैनिपुलेशन हमेशा जब भी हमारे बायस बुलिश होते हैं तो मिडनाइट के नीचे देखने को मिलता है। तो ये मैनिपुलेशन हमारा मिडनाइट के नीचे है और ये एक रिवर्सल मैनिपुलेशन है। तो इसमें यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन का हेल्प होगा, न्यूयॉर्क सेशन का सपोर्ट लगेगा। तो यहाँ पर हमें न्यूयॉर्क सेशन में मैनिपुलेशन देखने को मिला, एंड लंदन क्लोज जिसको हम न्यूयॉर्क रिवर्सल टाइम फ्रेम भी बोलते हैं, उसमें हमें डायरेक्शनल मूव देखने को मिला, रियल डायरेक्शनल मूव देखने को मिला। तो इसमें क्या हुआ, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने कैंडल में समझा था, कैंडल सबसे पहले ओपन होगा, ओपन होने के बाद तेजी से नीचे जाएगा प्राइस, बिकॉज उसको हाई टाइम फ्रेम के PDRA या फिर प्रीवियस डे का लिक्विडिटी लेना है, या फिर किसी हाई टाइम फ्रेम का स्विंग हाई का लिक्विडिटी लेना है। तो सबसे पहले उसने वो लिया तेजी से नीचे जाकर। उसमें न्यूयॉर्क सेशन भी ऐड हो सकता है, बिकॉज हाई मोमेंटम हमें न्यूयॉर्क सेशन में देखने को मिलते हैं, तो वो न्यूयॉर्क सेशन में भी नीचे जा सकता है। ज़रूरी नहीं है लंदन सेशन में ही मैनिपुलेट करे। जब इस टाइप के मैनिपुलेशंस होते हैं तो न्यूयॉर्क सेशन भी यहाँ पर हो सकता है। तो न्यूयॉर्क सेशन में हमारा मैनिपुलेशन हुआ, एंड फिर न्यूयॉर्क क्लोज में हमें रिवर्सल देखने को मिल गया, डायरेक्शनल मूव देखने को मिल गया। तो ये कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कॉमन रहेगी, जब भी मैनिपुलेशंस होंगे डाउन साइड के, तो हमेशा मिडनाइट लाइन जो हमारा है, ये मिडनाइट लाइन ट्रू डे ओपन जिसको हम बोलते हैं, इसके नीचे होंगे। अब हम समझते हैं बेयरिश कैंडल का एग्जांपल। फर्स्टली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक स्विंग हाई का लिक्विडिटी लिया है, एंड स्विंग हाई का लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने नीचे की साइड मोमेंटम किया है। फर्स्टली जो हम स्पॉन्सरशिप में एक चीज़ समझे थे, कहाँ तक नीचे साइड मोमेंटम हो सकता है सबको पता है, जो भी स्पॉन्सरशिप को अच्छे से समझा होगा। फर्स्टली इस ऑर्डर ब्लॉक तक हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं ये जो हमारा बेरिश कैंडल है, इसको हम मिडनाइट के साथ एंड जो हमारा OHLC हम समझ रहे हैं उसके साथ OLSC है जो हमारा, कैसे कंबाइन कर सकते हैं वो हम सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बाय साइड लिक्विडिटी लिया गया है, एंड डायरेक्शनल मूव हमें नीचे की साइड देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप समझिए एक बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है। बेरिश कैंडल की जो फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर समझा, ये हमारा बेरिश कैंडल, इसको फर्स्टली मैं हटा देता हूँ। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल टाइम के हिसाब से प्राइस ओपन होता है 9:30 पर, एंड न्यूयॉर्क के हिसाब से 12 बजे
वो जब ओपन होता है तो सबसे पहले हमें उसमें एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। ये चीज़ हमने समझा, सबसे पहले हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। एक्यूमुलेशन के बाद जब बेरिश कैंडल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम बुलिश की बात कर रहे थे, तो प्राइस थोड़ा नीचे जाता है, लंदन में मैनिपुलेट करता है, लो ऑफ द डे बनाता है एंड फिर एक्सपेंशन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अब बेरिश कैंडल है तो यहाँ पर प्राइस पहले ऊपर जाएगा एंड ऊपर वो लंदन सेशन में ही जाएगा, क्योंकि मैनिपुलेशन हमेशा चाहे बेरिश कैंडल हो या फिर बुलिश कैंडल हो, मोस्ट ऑफ द टाइम लंदन सेशन में ही देखने को मिलना है। तो जो प्राइस यहाँ पर ऊपर जाने वाला है, जो मैनिपुलेशन आने वाला है, वो यहाँ पर हमारा लंदन सेशन में ही देखने को मिलेगा। एंड फिर जब प्राइस ऊपर जाएगा तो किसी पीओआई को टैप करेगा या फिर किसी प्रीवियस डे या फिर लिक्विडिटी लेगा या फिर किसी स्विंग की लिक्विडिटी लेगा एंड डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से हमारा एक बेरिश कैंडल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम पर एक लिक्विडिटी लिया गया है, तो यहाँ से हमारे बाइश बेरिश हो गए। तो इस कैंडल को जाकर हम ऑब्जर्व करते हैं 15 मिनट पर। 15 मिनट पर अगर हम देखेंगे, फर्स्टली तो हम करंट डे को डिवाइड कर लेते हैं प्रीवियस डे से। ये रहा हमारा 2:30, ये हमने डिवाइड कर लिया। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम मिडनाइट को मार्क कर लेते हैं। ये रहा हमारा मिडनाइट कैंडल। मिडनाइट, फर्स्टली मैंने आपसे क्या बोला, जो हमारा हाई ऑफ द डे बनेगा वो लंदन सेशन में बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, कंसोलिडेशन। ये हमारा कंसोलिडेशन हुआ। ये कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, ये मैनिपुलेशन हो गया हमारा। मैनिपुलेशन किस सेशन में हुआ, लंदन सेशन में। हाई ऑफ द डे किस में बना, लंदन सेशन में बना। तो यहां पर हो गया हमारा ओपन, ये हमारा ओपन है, ये हमारा हाई है, ये हमारा हाई बना। एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे, ये हमारा एक्यूमुलेशन, ये हमारा मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लोज कहाँ पर हुआ, प्राइस क्लोज यहाँ पर हुआ, लो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओपन, हाई, लो, क्लोज, OHLC यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो लंदन सेशन में ही हमें मैनिपुलेशन देखने को मिला। इस चीज़ को भी हमने समझ लिया। यहाँ पर भी एक चीज़ कॉमन है, मिडनाइट के ऊपर मैनिपुलेशन हुआ। जब हम बुलिश की बात कर रहे थे तो मिडनाइट के नीचे हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन जब हम बेरिश की बात करते हैं तो मिडनाइट के ऊपर हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलते हैं। अब हम बेरिश रिवर्सल कैंडल को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम चार्ट पर देखेंगे इस एग्जाम्पल में, तो प्राइस ने एक बाय साइड लिक्विडिटी लिया है। प्राइस बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है एंड यहाँ पर एक बेरिश रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन को समझ लेते हैं और डिटेल में किस तरीके से बेरिश रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए बताया था, ये हमारा एक बेरिश रिवर्सल कैंडल है। मैं इसको हटा देता हूँ फर्स्टली। ये हमारा एक बेरिश रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है, प्राइस फर्स्टली ओपन होता है, ओपन होकर कंसोलिडेट करता है एंड फिर तेज़ी से एक हमें ऊपर की साइड मोमेंटम देखने को मिलता है। बिकॉज हमने जैसा बुलिश में समझा था, किसी पीओआई को या फिर किसी लिक्विडिटी को प्राइस को लेना होता है हाई टाइम फ्रेम के, तो वो चीज़ हमें बेरिश में ऊपर की तरफ देखने को मिलती है, बुलिश में हमें नीचे की तरफ देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर ऊपर जाकर किसी हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को या किसी इंपॉर्टेंट पीओआई को प्राइस टैप करता है एंड फिर हमें डायरेक्शनल मूव देखने को मिलता है। मतलब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डीप मैनिपुलेशन इसको हम बोलते हैं, डीप मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से हमें एक बेरिश रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसको हम चार्ट पर समझते हैं। ये हमारा एक बेरिश रिवर्सल कैंडल है। तो 15 मिनट पर जाकर समझते हैं इसको। फर्स्टली तो मैं डेज को डिवाइड कर लेता हूँ, प्रीवियस डे से करंट डे को। ये मैंने डेज को डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं हमारा मिडनाइट ओपन, ट्रू डे ओपन जिसको हम बोलते हैं। ये रहा हमारा मिडनाइट ओपन कैंडल एंड ये रहा हमारा मिडनाइट ओपन लाइन। अब मैं जैसा कि आपको बताया था कि लंदन सेशन में नहीं, जब डीप मैनिपुलेशन होता है तो वो न्यूयॉर्क सेशन में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। फर्स्टली इसको मिडनाइट ओपन में मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ,
मिडनाइट ओपन हुआ, एक्यूमुलेशन, ये पूरा एक्यूमुलेशन फेज हमारा, मैनुपुलेशन, डीप मैनुपुलेशन किस सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में हमें देखने को मिला, क्योंकि बड़ा मोमेंटम न्यूयॉर्क सेशन में ही आएगा। जब बड़े मैनुपुलेशंस होते हैं तो वो हमें न्यूयॉर्क सेशन में देखने को मिलेंगे, जब रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन होती है। मैनुपुलेशन कर करके क्या किया, मैनुपुलेशन कर कर ये सेल साइड, ये हमारा लिक्विडिटी लाइन है, इसको लिया, यहाँ पर जो हमारा डेली लिक्विडिटी था उसको लिया। उसको लेने के बाद हमें एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिला, किसमें, एनवाई रिवर्सल जिसको हम बोलते हैं, या फिर लंदन क्लोज जिसको हम बोलते हैं, उस सेशन में हमें डायरेक्शनल मूव देखने को मिला। तो इसमें क्या हुआ, एक्यूमुलेशन, मैनुपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो यहाँ पर हुआ हमारा, यहाँ पर देखेंगे ये हुआ हमारा ओपन, ये बना हमारा हाई, ये है हमारा लो, एंड यहाँ पर हुआ प्राइस क्लोज। किस तरीके से, ये ओपन, हाई, लो, क्लोज, OHLC, यहाँ पर हमें फॉर्मेशन देखने को मिला। एक्यूमुलेशन, मैनुपुलेशन, डीप मैनुपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, जब हम बुलिश की बात करते हैं तो मैनुपुलेशन हमेशा नीचे होगा, जब हम बेरिश की बात करते हैं तो मैनुपुलेशन हमेशा ऊपर होगा। तो यहाँ पर मिडनाइट लाइन के ऊपर मैनुपुलेशन हुआ न्यूयॉर्क सेशन में, बिकॉज डीप रिवर्सल लाना था, एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी लेनी थी, तो वो यहाँ पर लिया एंड फिर हमें डायरेक्शनल मूव देखने को मिला।